टीम ने, राइट। ऐसे ही डांस आज शाम को भी होगा। हमारा सेमीफाइनल तो हो चुका है, फाइनल मैच है दोस्तों। राम सर रिकॉर्डिंग में डालेंगे ना, राम बहादुर सर? हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहे तो एक बार लिख दीजिए चैट बॉक्स में, रिकॉर्डिंग तो करना ही है, राइट। तो आप सभी चैट बॉक्स में सर का वेलकम करेंगे। लेट मी इनवाइट वन एंड ओनली डॉक्टर प्रमोद नागर जी, कोटा राजस्थान से। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया। ओवर टू यू। 8:10 हो रहा है और सभी लोग आपको सुनने के लिए, आपसे मिलने के लिए बेताब है और आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस समय आपका समय लेना मतलब बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो वाव एकेडमी के लिए आपने समय निकाला और आप हमें ये अपना अमूल्य 1 घंटा दे रहे हैं। लेडीज स्पेशल प्रोग्राम में लेडीज भी है, हमारी बहनें भी, भाई भी है। कल वुमेन्स डे मनाया हमने, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप स्क्रीन पे प्रॉपर दिख रहे हैं सर, और आपकी आवाज सुनने के लिए हम बेताब हैं। थैंक यू सर, वेलकम सर। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर है हाड़ा जी? यस सर, आपकी आवाज क्लियर है, क्लियर है सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा वाव एकेडमी के सभी बड़े लीडर्स को, महेश हाड़ा जी को, वैभव दादा को, प्रधान साहब को, जितने भी मेंटर्स हैं और जितने भी लोग सुबह जल्दी उठ करके इस एकेडमी को चलाते हैं। एसडी खान साहब, परिहार साहब, बहुत सारे लोग हैं। ये एक्चुअली एक आदमी की मेहनत नहीं है कि आज ये इतने सारे लोग प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए 700 क्रॉस कर गए। बहुत सारे लोगों की मेहनत है और सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो इतनी अच्छी सिस्टम को रन कर रहे हैं जिससे लोग एजुकेट हो रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक इसका हिस्सा अभी बना हूँ, छोटा सा, लेकिन ठीक है, आप लोग इतना मान सम्मान देते हैं, मेरे को उसी में बहुत खुशी है। ठीक है, और आप लोग हमेशा सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। महेश हाड़ा जी सही कह रहे हैं कि मुझसे बहुत लंबे समय से टाइम ले रहे हैं और हर बार मैं टाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास वर्क मेंटल प्रेशर इतना रहता है कि मैं सोचता हूँ कि पहली बात तो मैं तैयारी क्या करूंगा, आपसे बात क्या करूंगा, फिर मैं समय निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा। पहले मैंने मंडे का टाइम दिया, फिर मेरी ओटी की लिस्ट लंबी हो गई तो मैंने इनको मना कर दिया। मैंने कहा संडे को बैठेंगे, जितने लोग आ जाएंगे ठीक है, उनसे बात करेंगे। और यहाँ आज प्लेटफॉर्म पे जो भी बात होगी मैंने उसकी कोई तैयारी नहीं करी है। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं कि आज मैं आपसे क्या बात करने वाला हूँ, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग बैठे, अगर वो वाकई कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेरे से लेना चाहते हैं तो मैं उन्हें, रायपुर में इवेंट हो रहा है शंखनाद 4, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस इवेंट में जरूर आए, उसके टिकट्स लें। ठीक है, जीवन में अगर आपको सीखना है तो आपको थोड़ा बहुत तो खर्चा अपने पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, और जो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हाड़ा जी की टीम लगी हुई है, प्रधान साहब लगे हुए हैं, दादा लगे हुए हैं इसके अंदर, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये भी अपनी जेबों से बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। तो रायपुर का जो इवेंट है बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है शंखनाथपुर, उसके लिए आप सभी लोग समय जरूर निकालिएगा। वहाँ लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है। शंखनाथ 3 महेश हाड़ा जी ने लास्ट टाइम किया था, उसमें मैं आया था, वो भी बहुत शानदार इवेंट था। ये इवेंट शायद उससे भी ज्यादा ग्रैंड होने वाला है जैसे मुझे तैयारियों में लग रहा है। तो वहां आपको, मुझे भी सुनने को मिलेगा। मैं शायद टाइम नहीं निकाल पाता, लेकिन मैं मजबूर हो गया शंखनाथ 4 में आने के लिए, कि जब इतनी बड़ी तैयारियां चल रही है और इतनी एक्सपेक्टेशन मेरे से सब लोगों को है, तो जैसे भी होगा छुट्टी लेकर के सब काम टाल के मैं वहां आऊंगा। और अगर मैं वहां आने का समय निकाल रहा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी समय निकाल सकते हो, क्योंकि मेरे बराबर व्यस्त तो आप लोग नहीं होंगे जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। राइट सर। ठीक है, आपके ऊपर किसी की जीवन की जिम्मेदारी नहीं होगी, तो आप लोग समय जरूर निकालिएगा। अब क्या है कि अभी तक आपने मुझे सिर्फ हेल्थ के बारे में बात करते हुए सुना है, ठीक है, लेकिन हर एक के मन में जिज्ञासा जरूर रहती है कि मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे, मेरी जर्नी क्या रही, क्योंकि हर जीवन की एक कहानी रहती है। और अगर मैं आपको अपनी जर्नी बताऊं तो शायद आप कनेक्ट कर जाओ कि भाई इतने सारे डॉक्टरों से आप मिलते हो, बात करते हो, वो आपकी सुनते नहीं है, वो आपको शायद कहते हो कि पानी कोई काम थोड़ी करता है, इससे हम किसी का जीवन थोड़ी बदल सकते हैं, है ना, ये सब कहने वाली बातें हैं, है ना। तो शायद आप मेरी कहानी से कोरिलेट कर सको कि यहाँ तक आदमी पहुंचता कैसे है, या कौन आदमी है जो सुनेगा, आपकी बात तक मानेगा, या कोई आदमी आप, क्योंकि क्या अक्सर क्या होता है, जैसे मान लो आपने 10 लोगों से बात करी कि ये पानी आपका जीवन बदल सकता है, आप जहर मुक्त भोजन खाओगे तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, आपका जीवन बदल सकता है, बीमारियां ठीक हो सकती है, आपका शरीर अंदर से ठीक होगा, तो बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होंगे, आपका भविष्य सुरक्षित होगा। ऐसा हम बात करते हैं लोगों से जब भी हम इस डिवाइस के बारे में, इस मेडिकल डिवाइस के बारे में लोगों को दिखाते हैं, जानकारी देते हैं। लेकिन क्या होता है, लोग विश्वास नहीं करते हैं ना, इतना जल्दी विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि नहीं, ऐसा कोई चमत्कार कैसे हो सकता है। तो ये चमत्कार मेरे कैसे समझ में आ गया,
है ना, मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, तो ये छोटी सी जर्नी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, है ना। हाड़ा जी, किसी भी लेवल पे आपको लगे कि मेरी कोई भी कन्वर्सेशन आपको बोर कर रही है, तो आप मुझे जरूर इंटीमेट कर देना, हम टॉपिक चेंज कर देंगे, कोई भी सवाल आप मेरे से पूछ लेना, हम उस टॉपिक पे चले जाएंगे जहां पब्लिक सुनना नहीं चाह रही हो, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा नहीं भाई, सर, लेकिन आपका आदेश है तो बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ठीक है भाई, क्या है, लोग यहाँ समय निकाल करके आज अपना संडे जो है, मेरा संडे तो कीमती नहीं है, आज संडे तो मेरे को सिर्फ राउंड लेने जाना है, पर लोगों का संडे कीमती है कि कई लोग जल्दी उठे हैं। संडे जल्दी उठना ही लोगों के लिए बहुत मेहनत का काम है। तो कई राइट, ऐसे लोग जिन्होंने ऐसी मेहनत करी है कि संडे को जल्दी उठ गए मुझे सुनने के लिए, तो हम ये चाहेंगे कम से कम उनका समय खराब नहीं हो, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जहां पे भी लगे आप कहीं पे भी टॉपिक चेंज कर सकते हो, अपने सवाल उठा सकते हो, चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन आए तो हम वहां डाइवर्ट हो सकते हैं, कभी भी किसी भी समय आप मुझे टोक सकते हो बेहिचक, चिंता मत कीजिए, मैं कोई किसी को डराने वाला नहीं, कोई धमकाने वाला नहीं हूँ। चलिए दोस्तों, तो, आपको हार्ट बीट को चेक नहीं करना है आज सर, आपको रिलैक्स करने वाले हैं। बिल्कुल सर, वेलकम सर। तो मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। मैं सबसे पहले, यशवंत धाकड़ जी हैं, वो मेरे घर पे आए। अर्जुन है, अर्जुन पाटीदार, आप सब लोग उनको जानते होंगे। यशवंत धाकड़ जी बहुत बड़े लीडर हैं, 6A2 लीडर हैं, और अर्जुन 6A लीडर है। ये मेरे घर पे आए डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए, डिवाइस के बारे में सिंपल जानकारी देने के लिए मैंने डेमोन्स्ट्रेशन देखा। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन देख करके पानी सबको समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है। मुझे क्यों समझ में आया, मैं डॉक्टर क्यों बना, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जानना, क्योंकि सबके अलग अलग मकसद होते हैं। कोई कहता है डॉक्टर क्यों बनना है, भाई डॉक्टर बहुत पैसा कमाते हैं इसलिए बनना है, ठीक है ना, डॉक्टरों की बहुत इज्जत होती है इसलिए डॉक्टर बनना है। लेकिन मैं डॉक्टर इसलिए बना क्योंकि मुझे लगता है कि शरीर जो है हमारा, ये इतनी परफेक्ट मशीनरी है कि दुनिया में कोई ऐसी मशीन बना ही नहीं सकता। भगवान ने जो ये मशीन बनाई है, ये इतनी परफेक्ट मशीन है, इतना सिस्टमेटिक तरीके से ये काम करती है कि इतनी परफेक्ट मशीन दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। इसका मतलब जिसने भी ये बनाई है, जिसे भी हम ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, जो भी मानते हैं, जिसने भी ये बनाई है, प्रकृति ने बनाई है, ब्रह्म ने बनाई है, जो भी आप जिसे भी मानते हो, उसका दिमाग कोई मैच नहीं कर सकता। और अगर इतनी अच्छी मशीनरी उसने बनाई है कि एक सिंगल सेल से इतना बड़ा शरीर खड़ा हो जाता है, जहां दिमाग अलग काम कर रहा है, हार्ट अलग तरीके से काम कर रहा है, गुर्दे काम कर रहे हैं, इतने सारे अंग आपके शरीर को संभालने के लिए काम कर रहे हैं, तो इस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है कि इतना सारा आपका जो शरीर चल रहा है, जो आप सोते रहते हैं फिर भी काम करता रहता है, इससे परफेक्ट मशीनरी कोई नहीं हो सकती। तो मैं डॉक्टर इसलिए नहीं बना सिर्फ कि हाँ मुझे मरीजों का इलाज करना है, लोगों को ठीक करना है ना, ये बहुत नाम कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, लोगों की इज्जत चाहिए। मैं इसलिए बना डॉक्टर के पहले तो मैं समझूं कि ये जो सिस्टम है, जो मशीनरी है, इतनी परफेक्ट जो प्रकृति ने बनाई है, ये चलती कैसे। और फिर मैंने तय किया कि दुनिया में जो लोग हैं, डॉक्टर हैं, ज्यादातर वो डरते हैं हार्ट को हाथ लगाने से, फेफड़ों को हाथ लगाने से, खून की नसों को हाथ लगाने से, क्योंकि ऐसा फील्ड है कि अगर आपने किसी खून की नस कटी हुई देख ली, कुछ बोर्ड कहीं चेंज हो गया है मेरे ख्याल से, कहीं स्क्रीन पे कुछ और चीजें आ गई है, कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, कंटिन्यू कीजिए, दिख रहे हैं सर आप। अच्छा ठीक हो है, गया, हो गया सर। तो कहीं ऐसा है कि मुझे ये लगा कि ये जो सिस्टम है, इसमें जो हार्ट का सिस्टम है, फेफड़ों का सिस्टम है, खून की नसों का सिस्टम है, आज आप किसी के हाथ की खून की नस अगर वो काट लेता है तो सामने वाला देख के चक्कर खा जाता है कि ये तो मर गया। पिक्चरों में हम देखते हैं चाकू मार दिया, खून बह रहा है, ये तो मर गया, है ना। तो ऐसा सिस्टम अगर इसे समझ लिया जाए तो शायद शरीर के एक बहुत बड़े सिस्टम को मैं समझ पाऊंगा। तो मैंने डिसीजन लिया कि भाई मैं हार्ट का सर्जन बनूंगा, फेफड़ों का सर्जन बनूंगा, खून की नसों का जो सर्जन है वो बनेंगे। हाँ, हालांकि इस डिग्री को लेने में 32 साल तक की उम्र तक मैंने केवल पढ़ाई करी है। भाई जितना 12वीं तक आदमी पढ़ता है उतना ही 12 साल मैंने फिर दिए डिग्री लेने में, और वो भी जब मेरा सिलेक्शन किसी भी चीज में रुका नहीं। तो कितनी पढ़ाई करी मैंने, 5.5 साल MBBS, इंटर्नशिप 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन जनरल सर्जरी में 3 साल, सुपर स्पेशलाइजेशन कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जरी में। तो पढ़ने से तो मुझे कहीं भी डर नहीं लगता, और सीखने से तो मुझे कहीं भी डर नहीं लगता। अब जहां जाकर के रुकावट आती है वो आती है सीखने की, समझने की और पढ़ने की। आप किसी आदमी के पास जाते हैं, किसी विद्वान व्यक्ति के पास जाते हैं, उसको ये अच्छी चीज बताते हैं, पानी के बारे में बताते हैं कि आपका जीवन बदल सकता है, ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन है। दिक्कत कहाँ आ रही है, मैं सुनने को तैयार था, मैं सीखने को तैयार था, मैं शरीर को समझने को तैयार था। सामने वाला व्यक्ति क्या शरीर को समझना चाहता है, क्या स्वास्थ्य को समझना चाहता है, नहीं, क्या वो देखने को तैयार है, कुछ नया जानने को तैयार है, तो वो आपकी बात सुनेगा। पहली बात तो ये जानना है।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर मैंने 10 लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बताया, मैंने इतना अच्छा पानी है उसके बारे में बताया, जिसका नाम इनर्जिक है, EN मतलब एनर्जी, और एजिक जो वर्ड है वो मैजिक से बना है, तो एनर्जी और मैजिक का कॉम्बिनेशन मैंने उसे बताया, और इतना बड़ा वर्ड उसे समझ में नहीं आ रहा है, एनर्जी और मैजिक। तो अब उसमें समझने वाली बात है क्या, वो पहली बातें सुनने को तैयार है। क्लास में टीचर बहुत अच्छा है, 40 बच्चे बैठे हुए हैं, वहीं एक बच्चा है कि टीचर तो ब्रिलियंट स्टूडेंट निकाल रहा है, उसके कुछ बच्चे IIT में भी जा रहे हैं और कुछ बच्चे चोरी चकारी भी कर रहे हैं। तो ये कमी बच्चे में है, जैसे आप बता रहे हो उसमें कमी है, आप में कमी नहीं है, आप तो मेहनत कर रहे हो। तो आपका काम है लोगों का स्वास्थ्य सुधारना, लोगों का स्वास्थ्य बदलना। तो ऐसे ही मेरे घर में स्वास्थ्य बदलने के लिए अर्जुन पाटीदार और यशवंत जी आए, और मैं तब से इस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। और 2015 में मैं जब कोटा आया तो तब भी मैं दुनिया के बेस्ट सप्लीमेंट ब्रांड से जुड़ा हुआ था। हेल्थ को लेके मैं कॉन्शियस था, इसे ही खाने पीने को लेके मैं कॉन्शियस था, क्या हम अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे हमारा शरीर अच्छा है। और मैं तब भी सोचता था कि शरीर में जो है भोजन पानी आपका जीवन बदल सकता है। आपके शरीर में कुछ भी नहीं है, 82% जो है आपका, 70% जल तत्व, 12% आपका भोजन तत्व। आप शरीर में जब पानी और भोजन अच्छा कर लेंगे तो आपके शरीर को आप अच्छा बना सकते हैं। अग्नि आकाश तत्व 4% आपने एक्सरसाइज करी, मेडिटेशन करी, उससे बैलेंस हो गया। 12% आपने पृथ्वी तत्व, अच्छा शुद्ध भोजन आपका, केमिकल पेस्टिसाइड रहित भोजन अपने शरीर को दिया, आपका शरीर अच्छा हो गया। 70% पानी, स्वस्थ पानी, गंगा जल जैसा पानी आपने शरीर को दिया, शरीर अच्छा हो गया, है ना। लेकिन ये 5 तत्वों का मिलन है पूरा, और ये मैं 2015 से बहुत अच्छी तरह समझने लग गया था। ये अलग बात है कि शुरू में मैं बड़ा नेगेटिव था चीजों को लेकर के, क्योंकि मेरी भी विचारधारा कहीं ना कहीं किताबें पढ़ते पढ़ते डॉक्टरों जैसी हो गई कि बीमारी का इलाज केवल दवाइयों से करा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मुझे ये भी पता था कि भाई ये बहुत बड़ा सिस्टम है। अगर हम शरीर को अंदरूनी रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें 5 तत्वों पे काम करना पड़ेगा, शरीर के सभी पिलर्स पे काम करना पड़ेगा। आपकी नींद और स्ट्रेस फ्री लाइफ भी उतनी जरूरी है, आपकी एक्सरसाइज भी उतनी जरूरी है, और आपका खान पीन भी उतना ही जरूरी है। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि सर वो ट्रेडमिल पे जिम में भाग रहा था, बहुत अच्छी बॉडी थी, कैसे अचानक हार्ट अटैक से मर गया? भाई तुमने उसका बाहरी शरीर देखा, उसका अंदरूनी नहीं देखा। क्योंकि आपके अंदर का निर्माण वो करता है जो आपके अंदर जाता है, और बाहर का निर्माण वो करता है जो आप एक्सरसाइज और जो भी आपकी दिनचर्या है उसके माध्यम से बनता है। हम क्या देखते हैं किसी भी आदमी की? हम बॉडी देखते हैं कि सर वो बिल्कुल फिट दिखता है, उसके बाइसेप्स तो 14 इंच के बाइसेप्स हैं उसकी, और उसके 6 पैक दिखाई देते हैं, है ना। ये इससे हम हेल्थ का पैरामीटर मान लेते हैं, ये उसके फिटनेस का पैरामीटर है। आपके हेल्थ का जो पैरामीटर है वो शरीर के अंदर से आपका क्या निर्माण है। इसलिए बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, कहते हैं वो 150 साल जी रहे पहाड़ों में जाके। वो कोई जिम जाते हैं क्या? वो कोई एक्सरसाइज करते हैं क्या? रनिंग करते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं करते हैं। अभी नर्मदा के वो जो साधु महाराज हैं जो वहां पे करते हैं, योगी 11 महीने से पानी पे जिंदा है, 1.5 साल हो जाएगा अभी लगभग उनको, कि वो केवल नर्मदा का पानी पी के जीवित है, स्वस्थ है, उनको कोई रोग नहीं है, उनके शरीर के ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल आते हैं। तो कैसे है? वो शरीर के अंदर का निर्माण कर रहे हैं। वो जो योगी हैं वो कोई रनिंग नहीं कर रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई जिम नहीं कर रहे, है ना। तो सबसे पहले तो हमारा जो इतना बड़ा शरीर है, जो इतना बड़ा सिस्टम है, उसे समझने में मैंने इतने सालों लगाए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम 10-15 मिनट में किसी को भी चीजें समझा दें, उसे समझ में आ जाए। पहली चीज वो समझने को तैयार हो कि भाई ये शरीर जो है बहुत बड़ा शरीर है, ये 5 तत्वों का बना हुआ है, और इस शरीर को जो है अगर हमें सही बनाना है तो हमारे शरीर के 5 तत्वों को हमें बराबर से सही करना पड़ेगा, तभी सारी चीजें होंगी। तो ये चीज मुझे 2015 से पता थी। कुछ बॉडी को लेकर के, डाइट को लेकर के मैं कॉन्शियस था इससे। मुझे जब पहली बार पानी के बारे में बताया गया तो मेरे को ये पता था कि पानी आपका बहुत साफ होना चाहिए, है ना। जितना शुद्ध साफ पानी आप पियोगे उतना बढ़िया है। अच्छा, बहुत सारे लोग हम कहते हैं कि कुएं के मेंढक होते हैं। कुएं का मेंढक मतलब जिसने दुनिया नहीं देखी, संसार नहीं देखा, जो अपने घर से बाहर नहीं गया और दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, उसे अंतर ज्ञान होता है। अंतर ज्ञान मतलब घर में बैठे बैठे वो अपनी विचारधारा बना लेता है और उसे आप कुछ भी नहीं समझा सकते। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं बाहर घूमने गया, मैंने सिंगापुर देखा, दुबई गया, मैं देखा नलों में ऐसा क्रिस्टल क्लियर कांच के जैसा पानी आता है। सिंगापुर में कांच के जैसा पानी आता है, आप टॉयलेट का पानी भर के पी सकते हो। और अपने यहाँ नल में पानी ऐसा आता है कि आप टॉयलेट में काम नहीं ले सकते। हम इंडिया में 122 रैंक की जो पानी की रैंकिंग है उसमें 120वें नंबर पे आते हैं पीने के पानी में। इसका मतलब दुनिया में सबसे गंदा पानी जो है पीने का, वो हमारे देश में आ रहा है। पर बात है कि इस चीज की जानकारी ही नहीं है लोगों को,
है ना। तो मैं जब सिंगापुर गया, दुबई गया, वहां मैंने देखा कि नलों के अंदर जो पानी है क्रिस्टल क्लियर पानी है। वहां जब आप नहाओगे तो बिल्कुल ऐसा बाल इतने रेशमी हो जाएंगे, स्किन इतनी मुलायम हो जाएगी, आपको लगेगा शायद ये यहाँ के एनवायरनमेंट का फर्क है, लेकिन वहां के पानी का कमाल है। तो मुझे कैसे समझ में आया कि जब सिंगापुर से आया, मैंने देखा मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए, स्किन के टेक्सचर में भी चेंज आया, 5-7 दिन रह के आया। जब मैं इंडिया आया तो मैंने देखा वापस से बालों की क्वालिटी खराब हो गई। तब इस डिवाइस के बारे में मुझे एबीसीडी भी नहीं पता थी, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि पानी जो है अगर 5 दिन में आपका चेहरा निखार सकता है, आपको इतना अच्छा फील करा सकता है, आपके बाल इतने बढ़िया हो सकते हैं, तो ऐसा पानी अगर आपके जीवन में जीवन भर रहे तो कितना बढ़िया आपका जीवन हो सकता है, बशर्ते आप इसका रोज इस्तेमाल कर सको। तो जब यशवंत जी ने और अर्जुन ने मेरे को इसके बारे में दिखाया, तो ये रात के 9 बजे की बात होगी, है ना। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने मेरे को दिखाई। डेमोन्स्ट्रेशन में अक्सर क्या होता है, जो शुरुआती आदमी है उसे पीएच इंडिकेटर दिखा रहे हैं, लाल पीला नीला पानी कर रहे हैं, फिर वो ओआरपी मीटर, क्योंकि ओआरपी मीटर पहली बार देखा, पीएच इंडिकेटर मैंने कभी केमिस्ट्री लैब में डाला हुआ, उसके बाद कभी डाला नहीं, तो मैं तो रंग भूल भाल गया, इतना थोड़ी याद रहता है। बड़े बहुत समय हो गया, तो काला पीला नीला दोनों बैठ के करते रहे 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक। यशवंत जी और अर्जुन मेरे घर पे नीला पीला करते रहे, सब ग्लास में घोल घोल के। कुछ नहीं समझ में आया मुझे, लेकिन क्या है, मैं किसी भी आदमी को रिस्पेक्ट बहुत देता हूँ कि भाई आए हो तो बैठो और बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं यही सोचा था कब ये दोनों आदमी उठ के जाएंगे। और अक्सर आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब आप किसी कोई चीज बताते हो, पानी के बारे में बताते हो, तो वो सामने वाला आदमी ये सोच रहा होता है कभी आदमी उठ के मेरे घर से रवाना हो। अक्सर ऐसा होता है। तो ये जरूर देख लेना कि सामने वाला आदमी आपसे परेशान तो नहीं हो रहा, थक तो नहीं रहा, बोर तो नहीं हो रहा है ना। जब भी आप किसी को बताओ, तो मैं हो रहा था, यशवंत जी को हो सकता है बुरा लगे पर मैं हो रहा था, लेकिन यशवंत जी ने अचानक से पानी में से धनिया निकाला और मेरे नाक के नीचे रख दिया। मैंने कहा ये क्या हुआ, धनिया की खुशबू कहां से आई। तो उन्होंने कहा कि सर ये देखिए, ये पेस्टिसाइड मैंने निकाल दिया है, और ये आप ये पानी देखिए, नॉर्मल पानी से हम धोते हैं, इससे पेस्टिसाइड नहीं निकलता है। तो मैंने कहा ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है। तो हमारी मैडम ने कहा कि यार ये खरीदनी है अपने को। मैंने कहा ठीक है, अगर पेस्टिसाइड निकलते हैं, क्योंकि आज की डेट में 60-70% बीमारियों का कारण क्या है, केमिकल और पेस्टिसाइड। आप जो दवाइयां किसान छिड़कता है, ये हमारे शरीर के हार्मोन से छेड़खानी करती हैं। ये हमारे, क्योंकि हार्मोन्स डाल रहे हैं भाई, सब्जियों को बड़ा करने के लिए हार्मोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल हो रहा है, एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स को मिलने वाले हार्मोन्स से वो हो रहा है। तो वो जो सब्जियों के हार्मोन्स है वो हमारे शरीर में जाते हैं, तो हमारे शरीर के हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं, जिससे फीमेल में इनफर्टिलिटी आएगी, बच्चे टाइम से पहले पैदा हो जाएंगे, तो वो क्या होगा, अबॉर्शन हो जाएंगे। लोगों को पता नहीं है, लोगों को लग रहा है कि नहीं अभी बांझपन ज्यादा आ रहा है इसलिए फर्टिलिटी नहीं हो रही। नहीं, वो जो खाने में हम दवाइयां खा रहे हैं, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, उसकी वजह से बच्चा समय से पहले पेट में से गिर रहा है, बच्चे रुक नहीं रहे, क्योंकि वो हार्मोन बेस्ड दवाइयां हमारे शरीर में उस भोजन के साथ जा रही है। बहुत सारी बीमारियां क्यों हो रही है, बहुत सारे जो केमिकल पेस्टिसाइड है वो हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर से रिजेंबल करते, तो ब्रेन में हमारे जो ट्रांसमीटर है उनके काम करने की जगह वो केमिकल काम कर रहा है। तो जैसे मुन्ना भाई ने कहा ना, भाई दिमाग में केमिकल लोचा हो गया, तो केमिकल लोचा दिमाग में होता ही एंजाइटी डिप्रेशन होगा, आपको नींद नहीं आएगी, है ना, ऐसे बहुत सारी बेचैनी होगी, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपका काम में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, बीवी बच्चों से लड़ोगे, बहुत सारी XYZ। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में अब आपके अपने शरीर के केमिकल काम नहीं कर रहे हैं, आपके अपना जो शरीर बना रहा है वो काम नहीं कर रहे, बाहरी रूप से जो आपने सब्जियों से केमिकल ले लिए हैं, दवाइयां पेस्टिसाइड जो आपने ले ली है, वो अब आपके शरीर में काम करने लग गया। और जब वो काम करेगा तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली खराब काम करेगा, वो तो बना ही नहीं है भाई। पेट्रोल की, मैं हमेशा कहता हूँ कि पेट्रोल की गाड़ी केरोसिन से चलने के लिए नहीं बनी, और आप इसमें केरोसिन डालोगे तो ये खराब होनी है, काला धुआं छोड़ेगी। तो ऐसे ही लोगों का शरीर जो है वो काला धुआं छोड़ रहा है, क्योंकि उसमें वो पेट्रोल की जगह केरोसिन डाले जा रहे। तो मुझे ये समझ में आ गया कि यशवंत जी ने और अर्जुन ने जो ये दिखाया, ये दवाइयां केमिकल पेस्टिसाइड इस पानी से निकल जाती है, 11.5 कैंगन वाटर के अंदर ये जो पावर है पानी निकाल देती है। तो अगर ये भी मेरा काम हो गया तो मैं इस मशीन को लगा सकता हूँ, इस डिवाइस को लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने मैडम को चेक साइन करके दे दिया, ब्लैंक चेक, कि भाई इसमें साइन कर देना जो भी है अमाउंट, और इसको खरीद लेना। अच्छा, अक्सर जब हम डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं मन में विचार आता है, क्योंकि हम आरओ मशीन देखते हैं, 10-20 हजार का आरओ लोगों के घर में लगा होता है, तो जब भी हम पानी के बारे में कुछ देखते हैं तो लोगों की विचार ये होती है, ठीक है थोड़ी अच्छी मशीन है, आरओ 10 हजार का आता है तो 20 हजार की आती होगी, 30 हजार की आती होगी, इससे ज्यादा तो क्या आएगी, 50 हजार की आ जाएगी ज्यादा से ज्यादा। जापान की है तो ठीक है, लाख रुपए तक ज्यादा हो सकती है। लेकिन जैसे ही हम इसकी कीमत सुनते, जो कि अगले दिन सुबह मुझे झटका लगा, क्योंकि मैडम ने जब चेक काट के दिया
2,79,000 का 279 SD501 जो मॉडल है उसकी कीमत का चेक काट के दिया कि मैंने वो भर दिया है, 279 का चेक आपके अकाउंट से कट जाएगा। तो मैंने कहा कि इतनी महंगी, ये किसने कहा? मैंने कहा, है ना, क्योंकि सामने वाला ऐसे कहता इतनी महंगी, तो वही मैंने भी कहा इतनी महंगी, पहले बताते तो मैं खरीदता ही नहीं, है ना। लेकिन मैंने क्या कर दिया था, मैं तो चेक दे चुका था। अब ईगो में अर्जुन को कैसे बोलूं कि अर्जुन तू मेरा चेक वापस दे दे, ये मैं अर्जुन को नहीं बोल सकता। और यशवंत जी तो मेरे पास घर पे पहली बार आए, तो यशवंत जी की इज्जत भी मुझे रखनी पड़ेगी, तो यशवंत जी से भी मैं चेक नहीं मांग सकता, है ना, कि यार उनको लगेगा कि इतना छोटा आदमी, इसने 2,80,000 का चेक मांग लिया, इसने अपने जीवन में किया गया, तो ठीक है कोई बात नहीं, आने दो। अब जब ये डिवाइस मेरे घर पे आया तो मैं उस समय हाड़ा जी को नहीं जानता था, उस समय वैभव दादा को नहीं जानता था, मैं किसी को वाव एकेडमी के बारे में एबीसीडी नहीं जानता था, मैं सिर्फ इन 2 लोगों को जानता था। और मैं जानता था कि ये डिवाइस मेरे घर पे आ रहा है, इसमें ये है। जिस दिन मेरे घर पे डिवाइस आया, लोगों में क्या एक्साइटमेंट होता है मुझे पता नहीं, लेकिन ये मेरे घर पे कुरियर से आया 8 बजे। अर्जुन से मैंने बात करी कि भैया आ गया, उसने कहा भैया कल इंस्टॉल करवा देंगे। मैं रात को उठा, मैंने मैनुअल देखी कैसे क्या इसमें लगता है, रात को मैंने प्रेशर लाइन पे ये मशीन जोड़ी और मैंने रात को ही मशीन चालू कर दी, और पानी भर के मैंने अपनी बेटी को पिलाया कि ये पानी पियो, और ये पानी जीवन बदलेगा हमारा भी और लोगों का भी। ये मेरे अंदर एक्साइटमेंट था। जब ये मशीन लगी और मैंने जो डेमोन्स्ट्रेशन में देखा था उसे समझा, और मैंने, अर्जुन ने अगले दिन ला करके मेरे को बहुत सारी किताबें दी कि सर ये किताबें आप पढ़िए। अब 12 साल जिसने पढ़ाई करी हो इतनी बड़ी डिग्री लेने के लिए, क्या उसको कुछ किताबें पढ़ने में जोर आएगा? कुछ नहीं आएगा। मैंने कहा अर्जुन सब किताबें रख दे, क्योंकि मुझे भी वाकई में समझना है कि ये जो मशीन है तुमने मुझे बताई, क्या वाकई में ये काम की है? क्या ये वाकई लोगों का जीवन बदल सकती है? क्या इससे किसी को स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है? क्या वाकई इसमें कुछ हुआ है ना? अभी तक कोई रिसर्च हुई है ना? क्योंकि बात ये, सबसे पहले तो मुझे विश्वास, आज बहुत सारे लोग हैं वो किसी को इस डिवाइस के बारे में बताते हैं, कैंगन पानी के बारे में बताते हैं, उन्होंने ये पानी पिया ही नहीं, उनके घर में डिवाइस ही नहीं। मैं किसी भी व्यक्ति से अगर इस प्लेटफॉर्म पे बैठा और उसके घर में डिवाइस नहीं, मतलब नहीं आया अभी तक, और विचार बना रहा है कि मेरे घर में ये होना चाहिए, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि कैसे किसी भी ऐसे व्यक्ति से डिवाइस ना खरीदें जो केवल इसका प्रचार कर रहा है और जिसने अभी तक इस डिवाइस को अपने घर में नहीं लगाया, क्योंकि वो सेल्समैन प्रवृत्ति का आदमी आपको जीवन भर सेवा और स्वास्थ्य नहीं दे पाएगा। क्योंकि अगर आपने सही जानकारी नहीं इकट्ठी करी तो शायद ये मशीन आपके घर में केवल टंगी रह जाए, है ना। तो ऐसा नहीं करना। आज मेरे माध्यम से जिसके घर भी ये मशीन जाती है, मैं ये जिम्मेदारी उठाता हूं कि इस घर में स्वास्थ्य का लाभ आना चाहिए, उसको पूरी नॉलेज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो अपना खान पान भी बदले, पानी का भी पूरा इस्तेमाल कर पाए। तो इस तरह के लोगों से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का काम है बेचना, है ना। आज मैं जिस कगार पे बैठा हूं, मेरा कोई मकसद नहीं है इस डिवाइस को किसी को भी बेचना, मेरा मकसद है उनको सही जानकारी देना, नॉलेज देना। तो आप भी इसी मकसद से काम कीजिए। अगर आप किसी का स्वास्थ्य बदलना चाहते हैं कि पहले मैं अपने परिवार का तो बदलूं, जब मैं मेरे परिवार का बदल लूं तो मैं और लोगों के परिवार का स्वास्थ्य बदलने निकलूं। अभी आप किसी को, ये बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा मैंने देखा है अक्सर, आपने मशीन बता दी कि इससे आपके ब्लॉकेजेस नहीं होंगे, कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा। कंपनी ऐसा कोई क्लेम नहीं करती कि इससे कोई बीमारी ठीक होती है, कहीं ऐसा मेंशन्ड भी नहीं है। हाँ, स्वास्थ्यवर्धक पानी आप पी रहे हो, अच्छा पानी पी रहे हो, बीमारियां ठीक होगी डेफिनेटली, डॉक्यूमेंटेड है, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। 6,500 डॉक्टर्स ने बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल इस पे कर लिए। जापान के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में 20 सालों तक ये मशीन लगा करके बहुत सारे डॉक्टर्स ने बहुत रिसर्च करी। जापान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने SD501 को मेडिकल ग्रेड डिवाइस का सर्टिफिकेशन उसी आधार पे दिया। तो बहुत सारे रिसर्चेस हो चुकी। लेकिन आप किसी के घर जा रहे हो, स्वास्थ्य बता रहे हो, आपके घर में खुद एक मरीज लकवे का लेटा हुआ है, आपके बच्चे को अस्थमा की बीमारी है, आपके खुद के हार्ट में स्टेंट डले हुए हैं जिसके लिए आप दवाइयां खा रहे हो, और आप किसी का जीवन बदलने की बात कर रहे हो, ये अच्छा नहीं लगता। और इसी वजह से कई बार नेगेटिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि भाई ये आदमी तो खुद ही 100 किलो का 150 किलो का दिख रहा है और ये कह रहा है कि पानी आपका वजन कम करने में मदद करेगा। तो जो आप बता रहे हो, आप जो स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हो, उस पर आपको खुद को भी काम करना पड़ेगा। अगर आपने मुझे भोपाल में पहली बार देखा होगा, जितने भी लोगों ने आपने देखा होगा, तो तब से लेके आज तक के लुक में शायद आपको किसी को फर्क दिखता होगा। मैं भी, मुझे नहीं पता, हाड़ा जी दिखता है क्या, मुझ में कोई फर्क दिखता है आपको 1-1.5 साल में? यस सर। कि मैं बूढ़ा हो गया कि जवान हो गया? आप जवान लगे सर, और आपकी फेयरनेस पहले से बहुत बढ़ गई, और आपकी जो एफिशिएंसी वो बहुत गजब दिख रही है। तो
अब ये हाड़ा जी ने देखा, क्योंकि मुझे तब से देख रहे हैं जब मैं भोपाल के इवेंट में गया था, तो ये चीज आप में दिखनी चाहिए कि हाँ, पानी आप पे काम कर रहा है। पानी बोलना चाहिए अंदर से, आपके अंदर से बोलना चाहिए। पानी का प्रचार आप मत कीजिए, पानी तो वैसे ही बहुत अच्छा है, इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी, आपको इसे प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, दुनिया में बहुत लोग इसको जान रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आप जिस पानी के बारे में बता रहे हैं, क्या उस पानी ने आप पे असर किया है? क्या वो दिख रहा है कि हाँ, आपने उससे अपने परिवार में स्वास्थ्य लिया है? और अगर आपने लिया है तो वही चीज आप उससे शेयर कीजिए, अपनी जर्नी शेयर कीजिए। आज मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये डिवाइस मेरे घर लगा, मैंने वो किताबें पढ़नी स्टार्ट करी, डॉक्टर हिरोमी शिन्या के बारे में पढ़ा, डॉक्टर जेरी टेनेट के बारे में मैंने पढ़ा, गूगल से भी बहुत सारा डेटा निकाला, इनकी किताबें मैंने पढ़ी, डॉक्टर फिट्स के बारे में पढ़ा, हार्ट सर्जन है वो, ठीक है ना, ऐसे एक वस्कुलर सर्जन है जापान के, उनके बारे में मैंने पढ़ा, डॉक्टर बैटमैन के बारे में मैंने पढ़ा। इन्होंने अथाह किताबें लिखी हुई है पानी के ऊपर। और जब डॉक्टर एलन कॉरिंस के बारे में मैंने पढ़ा, उसने दिमागी रूप से जो बीमार बच्चे हैं उसके साथ पानी पे बहुत काम किया, उसके बारे में मैंने पढ़ा कि ये किस तरीके से उन्होंने इस पानी का इस्तेमाल करके इस तरह के मरीजों को ठीक किया है जहां पे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, जहां एलोपैथी से लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुके हैं, वो चीजें ठीक नहीं हो पा रही। और इन्होंने रिजल्ट दिए हैं कि कैसे हम सेरिब्रल पैल्सी के बच्चे, साइजोफ्रेनिया के बच्चे, मेंटल डिप्रेशन के शिकार जो लोग हैं, उनके ऊपर ये पानी किस तरीके से काम करता है, पूरा साइंटिफिक डेटा उन्होंने लिखा। पर अभी दिक्कत कहाँ आ रही है? पढ़ने की। अब वो डॉक्टरों ने लिखी हुई है तो आम आदमी तो पढ़ नहीं सकता, है ना? लेकिन बात यह कि जो उस कैडर का आदमी है, अगर आप किसी डॉक्टर से बात करते हैं, संपर्क करते हैं, तो बात यह है कि अगर उनके पास समय है और वो इस तरह का लिटरेचर पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो वो भी पानी पे विश्वास करने लग जाएंगे, है ना? सारी बात यह है कि हम कितनी नॉलेज लेते हैं और कितनी नॉलेज देते हैं। आप जितनी नॉलेज लोगे, आपका भरोसा उतना बढ़ेगा। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो इस डिवाइस को समझे बिना, इस पानी को समझे बिना, इसका रिजल्ट लिए बिना, इसके बारे में पूरी तरह जाने बिना, पढ़े बिना, सीखे बिना, केवल एक मकसद से मार्केट में उतर जाते हैं कि यार हमें केवल पैसा कमाना है ना? तो पैसा एक सेकेंडरी चीज है, इसमें आएगा, पैसा आप कमाइए, है ना? पैसा तो किसी भी चीज में है, पैसा तो चोरी करके भी आदमी कमा सकता है, लेकिन आप जब किसी को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले हो इस पानी से, तो वो भाव आपके अंदर होना चाहिए और आपके मन में खुशी होनी चाहिए जब भी ये मशीन किसी के घर लगे कि अब एक परिवार को मैंने सुरक्षित कर दिया। और ये खुशी मुझे हमेशा मिलती है जब भी किसी परिवार में डिवाइस जाती है कि एक परिवार और सुरक्षित हो गया, और अगर उसने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो वो हो जाएगा, है ना? तो मैंने इनके बारे में पढ़ा। डॉक्टर हिरोमी शिन्या की बहुत अच्छी कहानी है। उनका बच्चा खुद अल्सरेटिव कोलाइटिस से डील कर रहा था, 5 साल का बच्चा। तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर हिरोमी शिन्या उनमें से है जो वर्ल्ड के टॉप 10 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जापान में भी प्रैक्टिस करते, 6 महीने यूएस में प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने देखा कि मैं इतना बड़ा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे से प्राइम मिनिस्टर, क्वीन, राजा महाराजा इलाज कराने आते, मेरा बच्चा खुद आंतों की बीमारी से जूझ रहा है और मैं इसे दवाइयों से ठीक नहीं कर पा रहा। तो वहां डॉक्टर हिरोमी शिन्या का दिमाग घूमा कि नहीं यार, दवाइयां खिलाते हुए मुझे 5 साल हो गए, मुझे कुछ बदलने की जरूरत है, कुछ सोचने की जरूरत है, क्योंकि जापान के अंदर इस तरह की बीमारियां नहीं होती। तो उन्होंने देखा कि यार जापान की जो डाइट है, अगर मैं उसको फॉलो करवाऊं अपने बच्चे को, तो शायद चीजें ठीक हो सकती है। तो उन्होंने पानी के बारे में वो जानते थे, क्योंकि वो उस टाइम के डॉक्टर थे जब एसिडिक वाटर के बारे में, एसिडिक रेन के बारे में और ये कैंगन पानी के बारे में पूरी रिसर्च चल रही थी और ये डिवाइस बना ही था। तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया, खान पीन में सुधार किया, बहुत सारी चीजें बदली। आज जैसे दादा क्लासेस लेते हैं और आपको बताते रहते हैं, तो ज्यादा दादा के जो नुस्खे हैं वही सारी चीजें जो है वो डॉक्टर हिरोमी शिन्या ने करे और उनका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। आज की डेट में आप किसी के पास भी जाओगे, बोलोगे इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी, इसकी आंतें खराब हुई, आंतों से खून आता है, इसको खाना नहीं पचता, वो कहेगा ये तो जिंदगी भर की बीमारी है, ये तो ऑटो इम्यून डिजीज है, हो गई, इसकी जीन खराब है, ये जिंदगी भर ये बच्चा ऐसे ही जिएगा और ऐसे ही मरेगा। लेकिन अगर उन्होंने अपने बच्चे को ठीक किया, जो वर्ल्ड के टॉप 10 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि आंतों की जांच कोलोनोस्कोपी से कैसे करते हैं, कोलोनोस्कोप जिन्होंने अपने बच्चे के लिए इजाद किया, उन्होंने अपने बच्चे के लिए कोलोनोस्कोप बनाया जिससे आज दूरबीन की जांच होती है। उस दूरबीन की जांच को आज सारे डॉक्टर कर रहे हैं, वो दूरबीन उन्होंने बनाई। उस दूरबीन से सर्जरी कैसे करनी है ये उन्होंने सिखाया दुनिया को। और जब वो व्यक्ति पानी के बारे में इतनी बात कर रहा है और उसने अपने बच्चे को ठीक किया और वो बता रहा है कैसे आप अपनी आंतों को सही कर सकते हो इस पानी की मदद से, तो मेरे ख्याल से वो किताब के बारे में जानने की आवश्यकता है लोगों को। पर बात है कि उन्होंने तो लिख दिया, उसकी जानकारी हम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? ठीक है, डॉक्टर जेरी टेनेट है, आई के सर्जन है, वर्ल्ड के टॉप 10 सर्जन में था। आज भी जो आंखों के लेंसेज आते हैं वो टेनेट लेंसेज के नाम से आते हैं, उनके नाम से है वो लेंस। तो वो इतने बड़े सर्जन थे जिन्होंने आई के लेंस बनाए। आज लड़कियां आंखों के चश्मे हटाने के लिए लैसिक सर्जरी कराती है, तो लैसिक मशीन उन्होंने बनाई।
उनकी कहानी नहीं पता लोगों को। वो इतने बड़े सर्जन, उनसे दुनिया के बड़े बड़े लोग इलाज कराने के लिए आते थे, वो खुद ब्रेन की बीमारी से ग्रसित हो गए। उस समय कोई एलोपैथिक इलाज उनको ठीक नहीं कर पाया, किसी तरह के कोई बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए। तो वो कहानी बताते हैं कि हीलिंग इज वोल्टेज, कैसे मैंने अपने शरीर की वोल्टेज बनाई। ये पानी आपका जब -800 -850 मिलीवोल्ट का पानी जब आपके बॉडी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स देगा, आपकी बॉडी में वोल्टेज बढ़ाएगा, तो आपके शरीर की कोशिकाएं ठीक होगी और आपकी बीमारियां भी ठीक होगी। और उस तरीके से उन्होंने अपने ब्रेन को सही किया। और जो व्यक्ति जिसने दुनिया को आई सर्जरी सिखाई, जिसने दुनिया के लिए आई लेंसेज दिए ताकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो सके, जिसने चश्मा हटाने के लिए लैसिक मशीन बनाई, वो बंदा 5 साल बाद रिकवर हुआ, जो बिस्तर पे आ गया था, जिससे केवल किताबें भी नहीं पढ़ी जा रही थी, जो 16 घंटे सोता था। अगर ऐसा व्यक्ति बिस्तर से बाहर निकल के आ गया और वोल्टेज ने उसकी बॉडी में इतनी हीलिंग कर दी है, जो बिस्तर पे आ गया था, और उसके बाद उसने सर्जरीज करी हैं, दुनिया को और भी सारी चीजें दी है, और ये किताब हमें दी। तो उस पुस्तक में उनके जीवन की वो कहानी लिखी और उन्होंने पूरा बताया है कि कैसे योगा, मेडिटेशन, अच्छा खाना है ना, अच्छा पानी आपके शरीर की वोल्टेज बढ़ा सकता है, स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। इसके ऊपर मैंने एक अर्थिंग का वीडियो भी बनाया था कि कैसे आप कंगन पानी के अंदर पैर डुबो करके वोल्टेज ले सकते हो, है ना, कैसे वो आपको एनर्जी दे सकता है और उस तरीके से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, कैसे आपके शरीर की उससे वोल्टेज बढ़ती है, आपके घुटनों से जब एनर्जी आएगी, है ना। पहले के लोग जब बैठते थे योग करने के लिए, तो आपको ध्यान होगा कि वो पोजीशन लगाते थे, पैर जो अलगती पालगती यूं करके क्रॉस करके हम बैठते हैं, आपने देखा होगा योगियों का, या गौतम बुद्ध भी बैठे हुए तो इस पोज में बैठते हैं, दोनों पैर को क्रॉस करके। तो उनकी जो एड़ियां हैं नीचे जमीन को टच करती है, वो कच्ची मिट्टी पे बैठते हैं, एड़ियां जमीन को टच करती है, जमीन से एनर्जी लेती है, जमीन की अर्थिंग की एनर्जी आती है, और वो उस योग मुद्रा में बैठते, नीचे से एनर्जी चढ़ती है और ब्रेन पे जाती है ना। तो वो इसी तरीके से आपका कुंडली जागरण भी कहते हैं। वो बेसिकली एनर्जीज आपकी आ रही है, कहाँ से आ रही है? धरती से आ रही है। अभी धरती पे आपको कम से कम 2 घंटा मेडिटेशन की मुद्रा में बैठना पड़ेगा, पानी में पैर डुबो के आपको 20 मिनट बैठना। तो 20 मिनट में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके घुटने से होते हुए, शरीर से चढ़ते हुए आपके दिमाग तक आ जाएंगे। पद्मासन, बिल्कुल सही लिखा है। तो ये पद्मासन जो है, ये पद्मासन नहीं, आप रिलैक्स आसन करो, यूं पैर करके बैठ जाओ पानी के अंदर और यूं करके, बस वो हो गया आपके। तो इसी में आपका आसन इसमें पूरा हो जाएगा, है ना। तो हमारे जो योग, साइंस है, आयुर्वेद का भोजन है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं और ये ऐसे ही नहीं लिखी गई, ठीक है ना। वो जो हमारा पुराना विज्ञान है, जो भोजन पानी के बारे में लिखा गया है, वो वास्तविकता है। बस ये है कि हम आज की दुनिया में पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक खाने वाले लोगों को, हम उस साइंस से बहुत दूर हो गए, हमें उस पर विश्वास नहीं रहा, है ना। बॉडी की पीएच के बारे में बात करते हैं ना, डॉक्टर ओटो हेनरिच, उन्होंने बताया कि आपकी बॉडी एसिडिक होगी तो आपको कैंसर होगा, आपको सारी बीमारियां एसिडिक शरीर में आएगी, है ना। तो गंगा जी, ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया, शिव जी ने जटा में गंगा जी धारण करी और वो गंगा जी का पानी 8.5 से 9.5 पीएच का है। अभी लोग प्रयागराज गए, उन्होंने पानी चेक करा, गंगा पानी जो है वो 9.5 पीएच का आ रहा है ना, 8.5 9.5 पीएच का गंगा का पानी है, उद्गम पे 9.5 पीएच का पानी है। तो लोगों को ये तो समझ में आया कि गंगा का पानी जो है वो शुद्ध पानी है, गंगा जी ऐसे ही नहीं पूजी जाती, उसका पीएच भी एल्कलाइन नेचर का है। तो वैसा पानी जब हमारे शरीर में जाएगा तो हमारे शरीर का जो एसिडिक नेचर है वो खत्म होगा। कहाँ से आता है एसिडिक नेचर? डॉक्टर ओटो हेनरिच कहते हैं कि आपका शरीर एसिडिक होगा तो वहां बीमारियां पनपे भी, कैंसर भी वहीं आएगा। तो आपके शरीर की आप एल्कलिनिटी बढ़ाओगे आपके डाइट से, पानी से, तो आप कैंसर जैसी बीमारी को हरा सकते हो, है ना। क्योंकि दवाइयां जो है आपके शरीर को और एसिडिक बनाती है। जब आप कैंसर किसी मरीज को हो गया है, आप उसको कीमोथेरेपी दे रहे हो, रेडियोथेरेपी दे रहे हो, आपके सेल्स को जला रहे हैं, वो जलाने से आपका शरीर और एसिडिक हो रहा है। तो एक तरफ तो आपने कैंसर सेल्स को जला दिया, कीमो दे दी है, रेडियो दे दी है, लेकिन बाकी सेल्स, बाकी जो कोशिकाएं हैं आपके शरीर की, वो तो एसिडिक हो रही हैं। तो कैंसर कैसे खत्म होगा आपका? क्योंकि आपने बाकी सेल्स को तो मजबूत नहीं करा। इसीलिए 97% कैंसर के मरीज 5 वर्ष के अंदर अंदर मर जाते हैं। ये यूनिवर्सल डेटा है। कारण क्या है? कैंसर कोशिका को मारने के लिए तो आपने कीमोथेरेपी दे दी, रेडियोथेरेपी दे दी, आपने सब कर लिया, लेकिन शरीर को आप इन सब चीजों के साथ और एसिडिक बनाए जा रहे हो, उसमें पनपने, कैंसर के पनपने की गुंजाइश को और बढ़ाया जा रहा है। तो फिर दवाइयां लेते रहते धीरे धीरे पता लगता है लीवर में फैल गया, ब्रेन में फैल गया, स्पाइन में फैल गया, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब शुरू में कैंसर सेल्स खत्म होने लगते हैं तो उसे बड़ी खुशी होती है। 6 महीने में मेरा कैंसर बिल्कुल साफ हो गया, ऑपरेशन करके सही कर दिया। 1 साल बाद वो टेस्ट कराता है कि मेरे टेस्ट अब नेगेटिव आने लगे, और अचानक से 1.5-2 साल बाद सदमे में आता है कि यार कैंसर वापस आ गया। फिर वो कहता है डॉक्टर कह रहे हैं सेवा करो, 6 महीने में चले जाए। क्योंकि अभी तक जो आपके पास समय था 1.5 साल का, इसमें आपने शरीर के नेचर को नहीं बदला, इसे अल्कलाइन नहीं करा। अल्कलाइन होता क्या है? प्रकृति हमें दे रही है अल्कलाइन। प्रकृति, आयुर्वेद भी कहता है कि आप शरीर को जितना आप अल्कलाइन नेचर का अंदर से बनाओगे, क्योंकि आपकी कोशिकाएं उसी नेचर में काम करने के लिए बनी। जितना आपका शरीर एसिडिक नेचर में जाएगा उतना खराब। लोग
आप कभी किससे बात करोगे, डॉक्टर से बात करोगे, बोले नहीं आप ब्लड का कभी भी चेक करो, आपकी पानी में डुबोने वाली थेरेपी। ये बच्चों की जो थेरेपीज है ना, आप बाकी सेशंस में दादा से पूछते रहना, मैं कॉमन टॉक करने के लिए बैठा हूँ या किसी को थेरेपी बताने के लिए नहीं बैठा, ठीक है। तो आप इस तरह का जो नेचर है, अभी कच्चा जितना खाते हैं अपन, है ना, जो भी हम खा रहे हैं वो सब अल्कलाइन नेचर का है ना। सेल्स कैसे, कई लोग कहेंगे, डॉक्टर अभी कहते हैं कि भाई आपका जो ब्लड है वो हमेशा एक पीएच मेंटेन करता है, आपका ब्लड की पीएच 7.42 है, आपका शरीर एसिडिक भी होगा तो भी क्या, आपका ब्लड तो हमेशा सेम पीएच मेंटेन करता है। वो पीएच मेंटेन करता है, लेकिन वो पीएच मेंटेन कैसे करता है, कहां से, वो आपकी कोशिकाओं से अपना पीएच मेंटेन करता है ब्लड। इस हम क्या टेस्ट कराते हैं, क्या हम अपनी हड्डी का सैंपल देते हैं जांच के लिए कि भाई इसको चेक करो ये एसिडिक है कि अल्कलाइन है, नहीं देते हम लोग। और क्या हमारी मांसपेशियों का अंदर से लीवर का टुकड़ा निकाल के देते हैं कि भाई चेक करो ये कितना खराब हो गया, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड तो आपका जब तक कोई अंग 80% खराब नहीं हो जाए, आपके ब्लड टेस्ट नॉर्मली आने वाले। लीवर जब पूरा डैमेज हो जाता है तो आपको पीलिया होता है, आपके गुर्दे पूरे खराब होते हैं तब आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता है, तब तक तो डायलिसिस की नौबत आ जाती है। हार्ट पूरा खराब हो जाता है तब तक तो बाईपास और छल्ले डालने की नौबत आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई ब्लड टेस्ट मुझे बता देगा कि मेरे को बीमारी आने वाली कि नहीं आने वाली, तो आपकी गलत फहमी है। ब्लड टेस्ट तो तब खराब होते हैं जब आपका 80% शरीर खराब हो चुका होगा, उस समय तक तो आपको कोई ना कोई बड़ी बीमारी घेर चुकी होगी, वो समय नहीं है शरीर सही करने का। तो ब्लड टेस्ट करा के हम देखते हैं कि पीएच तो आपके ब्लड की मेंटेन्ड है, लेकिन वो आपकी कोशिकाओं को खाते हैं, वो आपकी हड्डियों में से आपका कैल्शियम निकालते हैं और ब्लड जो है वो अल्कलाइन हो जाता है। अंदर 7.42 उसकी पीएच को मेंटेन कर लेता है, वो बफर। तो आपकी हड्डियों से उसने ले लिया, आपके कोशिकाओं से उसने ले लिया, और इस सब में क्या है, कोशिकाएं एसिडिक हो गई पूरी, और जो एसिडिक कोशिकाएं हैं वो कमजोर हो गई, तो हड्डियां गलेगी, ऑस्टियोपोरोटिक हो जाए, तो हड्डियों में कैल्शियम कम हो गया। हम ब्लड का कैल्शियम चेक कराते हैं, ब्लड का कैल्शियम नॉर्मली आएगा। हड्डियां कमजोर हो गई है, हड्डियां ऑस्टियोपोरोटिक हो गई है, कमजोर हो गई है, उनमें कैल्शियम कम है, ब्लड में कैल्शियम नॉर्मल आ रहा है। कैल्शियम कहाँ चाहिए हमें, हड्डियों में चाहिए, क्योंकि ब्लड तो हड्डियों से खींच लेगा। तो अगर हड्डियां अगर कमजोर हो गई, इसका मतलब कैल्शियम की कमी शरीर में है, आप ब्लड का कैल्शियम मत चेक कीजिए। तो वहां देने के लिए आपकी डाइट वो आपको करेगी, आपकी बॉडी का जो अल्कलाइन नेचर है वो आपकी कोशिकाओं में चाहिए, ना कि आपकी ब्लड में चाहिए। तो वो कोशिकाएं कैसे होगी, जब आप अल्कलाइन डाइट लेंगे। अल्कलाइन डाइट में क्या आता है, कच्चा भोजन। कच्चा क्या होता है, फ्रूट, सलाद, ककड़ी, खीरा, जितनी चीजें, जो चीज आपने आग में सेक दी, तवे में ताप दी, तेल में तल दी, वो सब एसिडिक हो जाता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है, वो आपके स्वास्थ्य को बहुत लाभ नहीं देता। जिस भी चीज को आप गर्म कर देते हैं, सेक देते हैं या उसका रूप बदल देते हैं, वो खत्म हो जाती है, वो एसिडिक हो जाती है। तो जितना आप कच्चा भोजन खाने की आदत डालेंगे, उतना आपके शरीर की नेचर जो है वो मेंटेन रहेगी, उतना आपको स्वास्थ्य लाभ रहेगा। क्या हम पानी को बना सकते हैं पूड़ी पकौड़ी की तरह? नहीं, पानी को आप केवल कच्चा ही ले सकते हैं, एक ही रूप। तो कैंगन पानी क्यों आपके भोजन से ज्यादा गुण करता है, क्योंकि इसको लेने का तरीका ही केवल कच्चा है। ये पानी कब पकता है, जब आप इसे स्टोर कर लेते हो, तो 3 दिन बाद पक जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, सिक जाता है। आप इसे उबाल लेते हो, बहुत देर तक उबालते रहते हो, तो इसके गुण समाप्त होने लग जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि साहब हमें तो गर्म पानी पीने की आदत है। आपको गर्म पानी पीने की आदत है, आप गर्म पानी पीजिए, कैंगन वाटर को भी आप गर्म कीजिए, है ना। लेकिन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एक गैस है, उड़ जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स खत्म होने लग जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसकी कम हो जाएगी। तो आपने पानी बहुत अच्छा मशीन से निकाला, उसके गुणों को आपने आधा कर दिया, क्योंकि अब जैसे आपने खाना पकाया था, आपने लौकी कच्ची जूस पिया लौकी का, तो आपको पूरा गुण मिला। आपने लौकी की सब्जी बना ली, उसके गुण केवल 20-25% रह गए, क्योंकि लौकी अब एसिडिक नेचर की हो चुकी है, उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट खत्म हो चुके हैं। ऐसे ही पानी को भी जब आपने बना लिया, गर्म कर लिया, उबाल लिया, उसकी ये कर लिया, तो उसके भी गुण कम हो गए हैं, वो भी अपना नेचर कम हो चुका है। जब आप इसकी पीएच चेक करेंगे तो पीएच सेम रहेगी, लेकिन जब आप इसके अंदर ओआरपी मीटर डालेंगे तो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कम हो चुकी होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो चुके होंगे। ये आप करके देखिए, मैंने सब रिसर्च एक्सपेरिमेंट सब करे हुए हैं, किताबों में अथा पढ़ा हुआ है, तब मैं आपको बता रहा हूं, ये सब आप करके देखिए। तो जिसको भी जो आदत है, इसलिए हम कहते हैं कि आप इस डिवाइस का फ्रेश पानी पीजिए, लाइव पानी पीजिए, क्योंकि लाइव पानी में मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, मैक्सिमम इसके अंदर जितना भी वो गुण है ये इसके देगी, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन देगी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी उससे आपको बहुत सारी मिलेगी। तो आपके शरीर में बहुत सारी जो है हीलिंग होगी, और आप जो चाहते हैं कि मेरे शरीर में
एनर्जी आए, मेरा स्टेमिना बढ़े, मेरा वजन कम हो, या मेरा कोलेस्ट्रॉल बैलेंस हो, या मेरी बीमारियां ठीक हो, तो वो तब हो पाएगी जब हम लाइव वाटर का इस्तेमाल जितना ज्यादा करेंगे। लगभग अगर हम 2 लीटर पानी भी लाइव पूरे दिन भर में ले लेते हैं इस मशीन के सामने खड़े होकर, तो डेफिनेटली हमें बहुत फायदा इसके अंदर मिलेगा। ठीक है ना। और फिर मशीन के इस्तेमाल के बाद मैंने इसमें पेस्टिसाइड पे आपको बहुत जोर दिया था, क्योंकि बहुत लोग, मैंने देखा बहुत सारे लोग आलसी होते हैं। उनके घर में जो वाइफ है, क्योंकि घर के अंदर गृहिणी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्वास्थ्य के लिए। लोग सोचते हैं कि जो परिवार का जो मुखिया है, जो मेल है, वो परिवार को स्वस्थ रखता है। ऐसा नहीं है। परिवार का मुखिया स्वस्थ नहीं रखता, उस घर की महिला उस परिवार के स्वास्थ्य के लिए सबसे जिम्मेदार होती है। जो मेल है वो केवल पैसे दे सकता है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के जो इमोशन है वो केवल महिला के पास होता है। तो महिला के पास इसकी जानकारी होना, इस डिवाइस के पूरे इस्तेमाल की जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने कई जगह देखा कि मेल जो है वो डिवाइस लगा देते हैं, घर में पुरुष, मशीन आ जाती है और महिलाएं पेस्टिसाइड नहीं निकालती, मशीन इस्तेमाल ही नहीं हो रही। उन्हें पता ही नहीं है। मशीन लगे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उन्हें ये नहीं पता कि 11.5 का पानी किधर से आता है, 2.5 pH का पानी किधर से आता है। कोई से में कंफ्यूजन रहता है कि सर बटन तो 2.5 लिखा है, 11.5 इधर से आता है, उधर से आता है, किससे सब्जी धोएं, किसको खाएं और किसको पिए। मशीन लगने के 2-3 महीने बाद भी अगर ये कंफ्यूजन है, तो ये गलती उस व्यक्ति की है जिसने या तो ये मशीन लगाई है, या वो व्यक्ति खुद नॉलेज नहीं लेना चाह रहा। क्योंकि वाव एकेडमी तो रोज सेशन कर रही है, रोज सुबह जूम मीटिंग हो रही है, तो गलती दोनों एंड से। सिखाने वाला अगर सिखा नहीं पा रहा तो भी गलती है, और सीखने वाला अगर सीख नहीं पा रहा। और अक्सर गलती उसकी होती है जो सीख नहीं रहा है। क्योंकि आज मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका। तो मेरे को भी उनके लिए कुछ नहीं करना। भाई तुम्हारी मर्जी है, तुमने मशीन खरीद ली है, एंजॉय करो। मैंने तो ये इसलिए डिवाइस तुम्हें बताई थी कि तुम अपना जीवन बदलो, पर तुम बदलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो तो मस्त रहो। तुम्हें अपना जीवन बदलना ही नहीं है। बस उनसे मैं साफ कहता हूँ कि भाई मुझसे ये मत कहना, ये किसी भी से भी दुनिया में ये मत कहना कि डॉक्टर साहब की गाइडेंस में हमने ये डिवाइस जो है ये हमारे घर में लगाई है, क्योंकि तुम्हारे घर में कल को जब बीमारी आएगी तो नाम भी तुम मेरा ही खराब करोगे। क्योंकि मेरा मकसद तुम्हारे परिवार में स्वास्थ्य लाना था, मशीन लाना नहीं था। मशीन एक माध्यम है। दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ पानी बनाने वाली मशीन मैंने तुम्हारे घर में इसलिए दी, इसलिए लगवाई, ताकि तुम अपने परिवार का स्वास्थ्य ठीक रख सको। उसके बाद मुझे लग रहा है कि नहीं, ये आदमी लापरवाह है खाने पीने को लेकर के। ठीक है, रोज वहां जा रहा है, दूध जलेबी खा रहा है, सुबह नाश्ते में कचौरियां चल रही है, पिज्जा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, और फिर बोल रहा है कि नहीं मेरे तो मशीन लग गई और इसमें मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। अरे प्रयागराज जाके कोई किसी के पाप थोड़ी धुले हैं वहां डुबकी लगा, वहां एक इमोशनल अटैचमेंट है। तो ये मशीन भी आपके कोई पाप और कोई गंदगी नहीं धो सकती। आपको गंदगी डालनी नहीं। जब आप गंदगी नहीं डालेंगे तो ये मशीन आपकी काम करेगी। ये कचरा साफ करने की मशीन नहीं है। ये इंदौर का नगर निगम नहीं है कि आपका कचरा साफ करेगा। कचरा आपको डालना नहीं है, तो ये पानी आपको गुण करेगा। अगर आपने कचरा डाला तो ये सारा पानी की मेहनत तो कचरा साफ करने में चलेगी, तो गुण कहाँ मिलेगा? फिर आपको बीमारियां आएगी, दिक्कतें आएगी आपको, है ना। तो ये आपको कुछ बेसिक चीजों का जो है करना पड़ेगा। मशीन आपके साथ मेहनत कर रही है, कैंगन वाटर आपके साथ मेहनत कर रहा है, वो 6,500 डॉक्टर जिन्होंने इस पानी पे रिसर्च करी वो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बशर्ते क्या आप खुद के स्वास्थ्य पे मेहनत कर रहे हैं। तो घर की महिलाओं को जो है सिखाना बहुत जरूरी है, एजुकेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई घरों में मैंने ऐसा देखा कि अक्सर जो है मशीन लग जाती है, महिलाएं उसमें पेस्टिसाइड नहीं निकाल रही होती। नहीं निकालने के कारण पहली चीज आलस। उन्हें लगता है कौन मशीन में से पानी निकालेगा और सब्जियों को इसमें डाल के रखेगा और धोएगा, क्योंकि उन्होंने किलिंग कैंसर नॉट पीपल किताब नहीं पढ़ी। उन्हें इसका महत्व तो नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि कैंसर किसी के भी घर में घुस सकता है। अगर इस तरह केमिकल वाला खाना खाते रहे तो उनका पति एक दिन बचेगा नहीं जिसने उस मशीन को लगाया है। तो पति की सुरक्षा के लिए धो लो। वो बच्चे जिनसे आपको इतना अटैचमेंट है, हो सकता है आपको खुद से नहीं हो, पर बच्चे तो आपके हैं, उनसे अटैचमेंट होगा, तो उनको क्यों जहर खिला रहे हो? उनके लिए ही धो लो। नहीं, अगर आप अपने हाथ से वो जो दवाई किसान ने डाली है अपने बच्चे को पिला सकते हो, कोई नहीं पिला सकता, पर खिला रहे हो आप। क्यों खिला रहे हो? आपके पास ऑप्शन है इतना अच्छा, आपके घर में ये आ गई है, आपको पता है कि इससे पेस्टिसाइड निकलते, तो क्यों अपने बच्चों को अपने हाथ से जहर दे रहे हो? ऐसी माएं जो इस पानी का इस्तेमाल करके पेस्टिसाइड नहीं निकाल रही और अपने बच्चों को सीधा भोजन खिला रही है, वो पूतना है। क्योंकि पूतना भी इसी मकसद से आई थी ना कि जहर वाला दूध देकर के मैं कृष्ण भगवान को निपटा दूंगी। तो वो माँ पूतना हुई ना,
क्योंकि आप अपने हाथ से जहर परोस रहे हो। जब तक आपको जानकारी नहीं है, जब तक आपने इस पानी के बारे में नहीं समझा, इसको नहीं देखा, तब तक आप ये कर रहे थे क्योंकि आपको जानकारी का अभाव था, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आपको एक बार जानकारी मिल गई तो आप क्यों पूतना बन रहे हो? अल्टीमेटली शरीर त्यागना ही पड़ा ना उसको, जब वो कृष्ण भगवान का जीवन हरण करने गई। तो आप ऐसे ही अपने बच्चों का, अपने परिवार का अगर जीवन हरण कर रहे हो, विष पिला करके, विष दे करके, तो आप पापी हो। फिर आप प्रयागराज में नहाओ क्या गंगा में नहाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कर्म योग में यही लिखा है कि अगर आप अपने परिवार के बारे में सोचते हो, उसके स्वास्थ्य के बारे में सोचते हो, उसको खुशहाल रखने के बारे में सोचते हो, तो तुम मुझे पालोगे। मुझे पाने के लिए तुम्हें राधे राधे और जय श्री कृष्ण करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें परिवार की जिम्मेदारी दी गई है, इस परिवार को अच्छे से संभालो, इनके स्वास्थ्य को संभालो, इनकी खुशियों को संभालो। अगर तुम ये कर लेते हो तो भी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। आप में से किसी ने गीता पढ़ी होगी तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कर्म योग के अंदर, और यही स्वामी विवेकानंद जी भी बताते हैं अपनी किताब में, जिनको हम इतना मानते हैं। तो हमारे भगवान भी यही बता रहे हैं, फिर भी हम नहीं सुन रहे। मतलब हम इंसान की नहीं सुने तो अलग बात है, हम भगवान की भी नहीं सुनते। तो अगर हम भगवान की भी नहीं सुन रहे फिर तो हम राक्षस हो गए, है ना। तो मैं उन लोगों को जो अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में, जीवन के बारे में नहीं सोचता, मैं उनको राक्षस कुल में रखता हूँ। ये राक्षस कुल है, ये सब रावण के कुल से, इनको नहीं सुनना। इनका अल्टीमेटली इनकी कुंभी में कोई ना कोई तीर मारेगा और ये निपटेंगे किसी दिन, ठीक है। तो उनसे अपना कुछ भी नहीं है। अपने को एक अच्छी चीज के बारे में लोगों को बताना है जो जीवन बदल सकती है लोगों का, बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ दे सकती है। आप डेमोन्स्ट्रेशन में देखते हैं। और आपको और स्वास्थ्य के बारे में जानना है और शानदार सेशन चाहिए तो रायपुर के सेशन में, रायपुर के आपको प्रोग्राम में आना पड़ेगा। मैं वहां के लिए और तैयारी करूंगा कि आपको मैं अच्छी कुछ स्लाइड्स दिखा सकूं, कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन आपको वहां दे सकूं, लेकिन सुनने के लिए वहां आना पड़ेगा। यहाँ आज आपको जितना थोड़ा बहुत मैं परोस सकता था, मैंने आपको परोसने की कोशिश करी है। और अब मैं चाहूंगा कि महेश आड़ा जी जो हैं, अगर कोई भी सवाल है छोटे मोटे जो भी हैं, उनके मन में विचार है, अपन क्वेश्चन आंसर वाले उस पे सेशन पे चलते हैं, जहां उनके सवालों का जवाब मैं देता हूं, ताकि जो लोगों की जिज्ञासा है वो अपन पूरी कर सके। बस इस सेशन में कोई मेरे से यह ना पूछे कि कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करेंगे, हार्ट के ब्लॉकेज कैसे ठीक करेंगे, ये इस सेशन में मैं कोई जानकारी नहीं देने वाला। हम एक जनरल टॉक के लिए यहाँ पे बैठे हैं, जहाँ जनरल परिवार के हेल्थ के लेकर के इस पानी के चमत्कारों के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं, है ना। तो ये स्पेसिफिक बीमारियों पे आज कोई डिस्कशन नहीं होगा। स्पेसिफिक बीमारी के लिए आपके पास ब्रह्मास्त्र है वैभव दादा, आप उनका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। वो आपको स्पेसिफिक बीमारियों पे पूरा गाइड करेंगे। आप वाव एकेडमी के सुबह के सेशन, दादा के सेशन रेगुलर अटेंड कीजिए, बहुत जानकारी मिलेगी आपको, ठीक है उसमें। तो हाड़ा जी, ऑन टू यू। और यस सर, जो पियेंगे रोज इमली का पानी तंदुरुस्त रहेगी, हार्ट की जवानी। क्या बात है। डॉक्टर बहुत शानदार, मतलब अद्भुत, बहुत सारी चीजें आपने दी। और आई होप मैं बीच बीच में जिन लोगों ने चैट में लिखा और बहुत अच्छा सेशन लिया, अच्छा तो खैर आप लेते ही है, लेकिन वो जो हैमरिंग वाली बातें हैं कि टू द पॉइंट ब्लंटली अपनी बातों को कैसे रखना है, मैंने खुद कुछ चीजें आपकी नोट डाउन की है। और यकीनन आप समय समय पे ऐसे आते रहेंगे। और किताबों को लेकर, मतलब जेरी डनन के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो आई कांटेक्ट लेंस ना उनके नाम से आते ना, हाँ, टेनेट लेंसेज उनके नाम से आते हैं। टेनेट लेंस, तो ये जानकारी मुझे आज मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी, फ्रेश थी। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपसे नई मिल जाती है। दरअसल सर आपका एक वास्ट सब्जेक्ट है, आपका इंटरेस्ट भी है। एक चीज होती है ना कि आदमी रेडीमेड कई डॉक्टर से मिलते हैं, मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, पर उनको इतना समय नहीं होता है कि वो मशीन ऑन करके पानी पी ले। लेकिन मैं आपके घर पे आया हूँ तो मैंने अब उस दुनिया को देखा है। आपके घर में चाहे सप्लीमेंट हो, चाहे कैंगन हो, चाहे आपका खुद का अपना निजी जिम हो, मतलब मानना पड़ेगा। मैं तो उस दिन सीख के आया था कि जब भी मेरा बंगलो प्लान करूंगा तो एक बार आपको जरूर विजिट कराऊंगा कि सर कहाँ पे क्या रखना है, क्योंकि आप वास्तुविशेषज्ञ भी है हेल्थ के, राइट। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। तो मित्रों चलिए हम आप लोग अगर कुछ जिज्ञासा प्रकट करना चाहते हैं, सर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या और भी कुछ आपको मिसलेनियस, कोलेस्ट्रॉल को, हार्ट को छोड़ करके, है ना, तो बिल्कुल आप सवाल जवाब नहीं लेंगे। और सर से अगर कोई बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं। पहले हम लेते हैं हमारे दिनेश पंत जी के। पहले मैंने महेश गुर्जर जी को किया अनम्यूट, ये हमारे आने वाले शिक्षक हैं। दिनेश सर तो हमारे खैर अद्भुत लीडर है ही हैं जी। महेश भाई बताइए। प्रणाम सर जी।
डॉक्टर साहब आप बिल्कुल रिप्लाई कीजिएगा सर। नमस्ते नमस्ते। बाकी सर हम तो आपका जो है ना रात को 1:30 बजे भी जिक्र कर रहे थे किसी के सामने, और उनको बता रहे थे कि डॉक्टर प्रमोद नागर जी हैं, बहुत आपसे हमें जो ना हेल्प मिलती है, लेकिन आज बहुत सारी चीजें आपने क्लियर की है। बस एक छोटा सा सर एक मंत्र लेना चाहता हूँ आपसे, हम डॉक्टरों के पास जब जाते हैं ना, वो थोड़ा सा एक मंत्र मिल जाए हमें आपके द्वारा कि उनसे किस तरीके से बात करें। डॉक्टर से तो आज दिन तक मैं ही बात नहीं कर पाया। आपको क्या मंत्र है? अच्छा अच्छा। देखो क्या है कि मैं आपको बता दूं ना कि आदमी जितना इंटेलिजेंट होता है, मतलब जितना पढ़ा लिखा वो होता है, वो उतना स्केप्टिकल माइंड का होता है। स्केप्टिकल माइंड उसको कहते हैं जो अपनी विचारधारा को नहीं बदलना चाहता, क्योंकि उसे ये लगता है कि मेरे को तो सब आता है। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है किसी का, आप केमिस्ट्री के हेड के पास गए, किसी फिजिक्स के हेड के पास गए, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है उसके हेड के पास गए, तो आप देखेंगे कि अक्सर वो व्यक्ति आपकी कम सुनेगा। है ना? आप डॉक्टर है, वो इतने मरीजों का इलाज करा रहा है, लोग उसकी सुनते हैं। अब जब दिन भर लोग जिसकी सुन रहे हो, वो कैसे किसी की सुन लेगा, है ना? तो जो अक्सर सोसाइटी में जो बहुत क्रीम है, जो पैसे वाले हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो स्केप्टिकल दिमाग के लोग होते हैं। स्केप्टिकल ओपन माइंडसेट नहीं होता उनका, है ना? तो इसलिए उनको समझा पाना मुश्किल रहता है। और ये मुश्किल केवल आपके लिए नहीं है, ये उतनी ही मुश्किल मेरे लिए भी है, आपके लिए, है ना? क्योंकि क्या होता है, देखो एक अनजान आदमी जो है वो इमोशनल ग्राउंड पे आपको सुन रहा है, और जो पढ़ा लिखा आदमी वो इस ग्राउंड पे सुन रहा है कि आज ये मुझे क्या बेचने आया। तो जब आदमी विचारधारा के साथ बैठा हुआ है कि ये मुझे आज क्या बेचने आया है, तो वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। आपने उसको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया, 1 घंटे का डेमो दिखा दिया, पर उसने सुना कहाँ, उसने समझा ही नहीं, उसने देखा ही नहीं। बात यह है कि कोई भी व्यक्ति डिसीजन जीवन में तब लेगा इस पानी को लेके, इस डिवाइस को लेके, जब वो सुनेगा, समझेगा। अगर उस व्यक्ति ने इस डेमोन्स्ट्रेशन को देखा और समझने का प्रयास करा, तो वो इस डिवाइस को जरूर अपने घर में लगाएगा, अपने परिवार के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन बात यह कि आपने उसे दिखाया, क्या उसने देखा? तो जो आप बात कर रहे हो कि हमें डॉक्टर से बात करने में दिक्कत आती है, उतनी दिक्कत ये मेरे लिए भी है, भले ही मैं डॉक्टर हूं। तो ऐसा नहीं किसी डॉक्टर का गिरबान पकड़ के मैं बोल दूं कि भाई तुझे सुनना पड़ेगा, मैं कोटा में सबसे सीनियर डॉक्टर हूं, तू मुझे मरीज भेजेगा, मैं तेरे मरीज का तभी इलाज करूंगा जब तू ये पानी की मशीन का इस्तेमाल करेगा। नहीं, वो उसकी विचारधारा, राइट, है ना? तो ऐसे ही आप देखोगे अक्सर मर्सिडीज चलाने वाला आदमी, BMW चलाने वाला आदमी, करोड़ों का बंगला है, आप सोचोगे यार इससे ये कह रहा है मशीन महंगी है, इसके घर के बाहर 1 करोड़ की गाड़ी खड़ी हुई है और ये कह रहा है मशीन महंगी है। तो वहां दिक्कत कहाँ आ रही है? मशीन उसके लिए महंगी नहीं है। वो आदमी जो कल 10 लाख का सोफा खरीद लाया, वो आदमी जिसके पर्दा 1 लाख का लगा हुआ है, क्या उसके लिए मशीन महंगी है? नहीं, उसने मशीन को समझा नहीं, उसके लिए जीवन में उसकी वर्थ नहीं है। जिसकी वर्थ है वो तो खरीद लेता है ना। उसके लिए BMW 1 करोड़ की जो गाड़ी है उसकी वर्थ थी, क्योंकि वो उसको दुनिया को दिखाने के काम आ रही है। आज मैं ये मानता हूं कि वास्तविक सुंदरता आपका घर, आपके घर पर्दे सोफे नहीं है, वास्तविक सुंदरता आप हो। नहीं, आज शिव जी की मूर्ति है, आज शिव जी की मूर्ति ऐसे भी रखी होगी तो भी पूजी जाएगी, उसका आप श्रृंगार कर दोगे तो भी पूजी जाएगी। उस मूर्ति को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। तो आपके शरीर को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पानी आपको ऐसे ही नेचुरली बहुत सुंदर बना देगा, अंदर से भी और बाहर से भी। लेकिन इस चीज का महत्व क्या उसने समझा है? 150 किलो उसका वजन हो रखा है, सर पे उसके बाल नहीं है, डायबिटीज की वो गोली खा रहा है, शुगर की वो गोली खा रहा है। नहीं, तो जिसे अपने स्वास्थ्य को लेकर के परवाह ही नहीं है, उसका मकान 5 करोड़ का है, उसकी गाड़ी 1 करोड़ की, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसे स्वास्थ्य का लाभ चाहिए ही नहीं। तो वो आपको कुछ भी उल्टी सीधी बात बोल सकता है निराश करने के लिए। ठीक है, मुझे भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस लेवल पे बोलते हैं मन करता है गिरबान पकड़ के उठा के फेंक दूं इसको, लेकिन फिर ये सोचता हूं क्यों अपन ऐसा करें, क्योंकि कल जब इसके हार्ट में ब्लॉकेज होगा तो बाईपास कराने तो मेरे पास ही आएगा, तो मुझे कौन सी दिक्कत आ रही है? कम से कम आज ये जान तो गया, और जब ये आएगा तो ये मेरे से पूछेगा भी सही कि डॉक्टर साहब वो मशीन का इस्तेमाल करके कुछ कर सकते हैं क्या? तो फिर मैं उसको यही कहूंगा कि अब तो समय निकल गया, अब तो ऑपरेशन ही इलाज है, अब तो पैसा कर। इसकी मैं एक बहुत रिसेंट कहानी सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, अभी कल ही हुई है। कल एक फार्मा का बंदा है, शायद हो सकता है सेशन में बैठा हो, महावीर नाम है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है।
ठीक है। तो उससे वो मेरे को हॉस्पिटल में मिला, उसका कोई भतीजा मतलब उसके रिलेशन में कोई कजन ब्रदर वगैरह लगता है। तो मैंने उसको देखा आईसीयू में वहां घूमते, मैंने कहा तू यहाँ कैसे आया? बोले कि सर ये मेरा कजन ब्रदर है, ये एडमिट हुआ है। मैंने फाइल मंगाई, मैंने कहा भाई देखते हैं क्या हुआ। तो मैंने देखा उसकी हार्ट के रिदम बिगड़ी हुई थी, हार्ट के रिदम बिगड़ने सडनली हार्ट बंद हो गया, उसका सीपीआर वगैरह हुआ, हमने रिवाइव कर लिया। वो वेंटिलेटर पे था, कंडीशन स्टेबल थी लेकिन थोड़ी सी क्रिटिकल फेज में था क्योंकि सीपीआर होकर के उसको रिवाइव करा है। तो वेंटिलेटर पे बैठा, वेंटिलेटर पे है और दवाइयों के सपोर्ट पे उसका बीपी वगैरह आ रहा है, सारी चीजें हैं। तो मैंने उससे कहा कि यार तूने इसको मशीन के बारे में, पानी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि इसको जो मेडिकल इशू हुआ है, अगर ये पानी का इस्तेमाल कर रहा होता तो इसकी हार्ट के रिदम काफी हद तक स्टेबल हो गई होती और हो सकता है कि आज ये इस कगार पे नहीं पहुंचता। तो उसने मेरे को कहा कि सर ये जो है ना, ये अफोर्डेबल नहीं है, ये बहुत गरीब टाइप का है और ये शायद ये मशीन अफोर्ड नहीं कर पाए, इसके लिए बहुत महंगी है, इसलिए मैंने इसको बताया नहीं। तो मैंने उससे कहा देख ऐसा है कि ये खरीदेगा नहीं खरीदेगा ये तय करना इसका काम है, तुम्हारा काम है इसे ये बताना कि एक ऐसी चीज आती है जो जीवन बदल सकती है, उसे इस्तेमाल करते हो तो शायद तुम्हें कोई स्वास्थ्य लाभ मिल जाए, तुम्हारे पूरे परिवार का स्वास्थ्य बदल जाए। फिर मैंने उससे कहा तुम्हें पता है कि इसके इलाज का खर्चा कितना है? कि सर कितना है? मैं कहा देखो इसको सबसे पहले तो इसकी रिदम को ब्लॉक करने के लिए एक प्रोसीजर होता है जिसमें लगभग 80,000 से लाख रुपए का खर्चा आएगा। फिर उसके बाद इसकी रिदम ब्लॉक करके इसको पेसमेकर लगाना पड़ेगा और पेसमेकर मिनिमम 1.5 लाख का आता है। तो ये खर्चा अगर हम जोड़ ले तो 2.5 लाख, और अभी तक जो इसका बिल बैठा है वो हो चुका 50,000 के आसपास, 50-60,000 वो बिल पे कर चुका है 2 दिन के अंदर। मोटा मोटा जब तक ये छुट्टी होके जाएगा 3-3.5 लाख रुपए यहाँ इस अस्पताल को दे करके जाएगा, जिसमें ये खुद का इलाज करा के जाएगा। मैंने कहा एक बार फोन करके तू इसका जो भी इसके लिए पैसे भर रहा है उसको बोल, इसको खर्चा बता। इसने फोन किया मेरे सामने, हम लोग साथ में थे, कि सर ने कहा है कि भाई ये करना पड़ेगा और इसमें लगभग इतना खर्चा आएगा। उसने क्या जवाब दिया कि यार अब मजबूरी है, अब तो कहीं ना कहीं से तो पैसा लाना ही पड़ेगा। अब ये वो व्यक्ति है जो गरीब है, जिसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जिसके लिए हमने तय कर लिया कि भाई ये शायद इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इस मशीन को खरीद नहीं पाएगा, है ना। लेकिन उतना पैसा उसने अब बीमारी के इलाज के लिए निकाल लिया। इसका मतलब पैसा तो अमीर और गरीब सबके पास है, बशर्ते वो किस चीज के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते। वेरी ट्रू सर। अगर उसके लिए स्वास्थ्य प्रायोरिटी होगी तो इस पानी के बारे में सुनेगा, समझेगा, इस डिवाइस को खरीदेगा भी सही। आज मेरे सर्कल में अस्पतालों के मालिक हैं, करोड़पति लोग हैं, उनको ये डिवाइस महंगा लगता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी उनसे चर्चा करता हूं। क्यों करता हूं? ताकि कल को उनके परिवार में किसी को भी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आए तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारी गलती से हुआ है। हमें इस चीज के बारे में पता था, हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते थे। कल उनके परिवार में अगर कोई मर गया तो मैं उनके तीसरे में भी जाऊंगा बैठने, लेकिन मेरा वहां पे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस चीज का अफसोस नहीं होगा कि मैंने इनको बताया क्यों नहीं। बता दिया मैंने, खरीदा नहीं खरीदना उसका काम है। आज औरतें देखो ना, साड़ियां खरीदने जाती है, 100 साड़ियां बिखेर देती है, फिर भी दुकानदार कहाँ नाराज होता, दिखाता ही है साड़ी के, भाभी जी आप तो ये भी देखो, ये भी आपके लिए आई है, पीली वाली भी देखो, आप गुलाबी भी देखो, आप पे ये भी सूट करेगी। एक भी साड़ी नहीं खरीदती भाभी जी, फिर भी दुकानदार कहाँ नाराज होता। तो ऐसे ही नाराजगी मत रखो, अपना काम है बताना। लोगों को जीवन बदलना है नहीं बदलना वो उनका डिसीजन है, बदला तो अच्छा उनका बदलेगा ना। उनके दिमाग में बहुत सारे फितूर आ सकते हैं कि इसका इसमें क्या फायदा है, ये तो बहुत पैसे कमा रहा होगा, ये तो मुझे पागल बना रहा है, चाइनीज मशीन तो 35,000 में ही आ जाती है, कोरियन तो लाख रुपए में भी आ जाती है। तो इन सब सवालों का कोई जवाब ही नहीं है ना, इनका कोई जवाब नहीं है। आती है, सब आती है, लेकिन मेडिकल ग्रेड डिवाइस का सर्टिफिकेशन केवल एक ही डिवाइस को है। 11.5 का पानी बनाने वाली केवल एक ही मशीन है। जब तक कोई मशीन का पानी ऑयल इमल्सिफाई नहीं कर सकता, पेस्टिसाइड नहीं निकल सकता, डॉक्यूमेंटेशन है। फिर जिसको जो खरीदनी खरीदे, हमारी आंखों के सामने खरीदी एक ने। मैंने, आपने अगर यूट्यूब मेरे चैनल पे गए होंगे तो उसमें एक मशीन का मैंने वीडियो डाला हुआ है। कौन सी मशीन थी, अल्ट्रोस करके थी, कुछ ऐसे नाम था, कि कैसे आप पहचाने कि अच्छी मशीन में और एक खराब मशीन में क्या फर्क है। किसी को दिखाया, इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, मेरे जानकारी था, केमिस्ट्री में फैकल्टी है, उसने मेरे को कहा कि सर इसने कोई दिल्ली से मशीन मंगवा ली है। मैंने कोई बात नहीं, अपने उससे क्या नाराजगी है, उसने मंगवा ली, उसकी मर्जी है। मैंने कहा बस तू उससे टाइम ले ले, उससे कह दे कि सर तुमसे मिलना चाहते हैं और सर ये मशीन देखना चाहते हैं। और सर ने कहा है कि अगर ये मशीन 60,000 की मशीन जो है ये वही काम करती है,
जो इनर्जिक की SD501 और K8 कर रही है, तो सर सबको यही मशीन बताएंगे, क्योंकि सर भी इस चीज को मानते हैं कि जितने कम से कम पैसे में जितना अच्छा काम हो सके उतना बढ़िया। मैंने जीवन में पहली बार वो मशीन देखी होगी। मुझे सिर्फ कुछ टेस्ट करने थे पानी के। मैं अपने घर से K8 मशीन मेरे घर पे लगी हुई है, उस K8 का पानी मैं लेकर के गया और मैंने वहां पे कुछ सिंपल से 2-3 टेस्ट करे। जब मैं उस घर में टेस्ट करके वो वीडियो बना रहा था, सामने वाले आदमी को पसीने आ गए। उसने उस दिन के बाद से उस मशीन का पानी नहीं पिया। किसकी गलती? किसने डुबोए 60,000 रुपए? किसने बर्बाद करे? उस व्यक्ति ने करे, क्योंकि उसको दिखाई तो SD501 गई थी। ये उसका नुकसान है, उसने पैसे का नुकसान कर लिया, स्वास्थ्य का भी नुकसान करा, क्योंकि उसके घर में अब ये डिवाइस नहीं आ सकती। क्योंकि एक बार पैसा बर्बाद करने के बाद आदमी कई बार दोबारा हिम्मत नहीं करता, वो अपने आप को बेवकूफ और ठगा सा महसूस करता है, वो नजरें नहीं मिला सकता आपसे। तो आज वो खड़े नहीं हो सकता मेरे सामने। मैं तो फिर भी तैयार हूं, मैं तो फिर भी, अगर वो डिसीजन ले तो है ना, उसे फिर भी रास्ता दिखा सकते हैं। तो वो आदमी अपनी बेवकूफी से जाता है। ट्रैफिक पुलिस वाला रोज कहता है हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, है आपका एक्सीडेंट होगा तो सिर बचेगा, इससे आपकी जान बचेगी। कितने लोग हेलमेट लगाते हैं अपनी स्वेच्छा से? वो सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि चालान नहीं कट जाए। तो जब हम इस मेंटालिटी के लोगों के बीच में रह रहे हैं जो केवल मजबूरी में सीट बेल्ट लगाते हैं और हेलमेट लगाते हैं, तो आप कैसे सोच रहे हो कि आप लोगों को ये पानी दिखाओगे, चमत्कारी पानी, जिससे लोगों को लाभ हो रहा है और वो ये मशीन खरीद लेंगे? क्या बात है सर, क्या बात है, अद्भुत, सही बात सर। आप लोग, इसलिए मैं भी सर हेलमेट इसलिए लगा रहा था जयपुर जब आया था, तो कि मेरा चालान ना बन जाए, क्योंकि जयपुर में पीछे वाले को भी लगाना पड़ता है, राइट सर। थैंक यू सो मच। अगले हमारे दिनेश पंत जी को लेते हैं, काफी युवा बुजुर्ग है हमारे टीम में ये सर। जी सर, दिनेश जी। पंत जी किधर चले गए? सर नमस्कार, मैं प्रशांत बात कर रहा हूँ। जी प्रशांत जी। सर आपकी बातें और आपका जो सेशन सुन रहा था, तो मुझे कल ही मैंने अपने सेशन में सचिन तेंदुलकर की बात की थी। तो सर सचिन तेंदुलकर के लाइफ से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। तो उनके लाइफ से एक बात जो सीखने को मिलती है कि लोग उनको जानते हैं, उनके जितने भी सेंचुरीज हैं उनके खेल की वजह से जानते हैं आपसे। और उनमें मैं एक बात रिलेट कर पा रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर जितने अच्छे खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी हैं, उससे ज्यादा बहुत ही महान शख्सियत है उनकी। आपकी जो शब्दावली है सर, एज ए डॉक्टर, मतलब किसी को बगैर बताए बता दूं तो बोलेंगे नहीं कि ये डॉक्टर है, बोलेंगे इनको नॉलेज बहुत है। बट जो शब्दावली है सर, वो इतनी इंस्पायर कर रही है। मैं एक्सरसाइज कर रहा था, मैंने अभी स्किप किया कि थोड़ी देर बात कर लूंगा। जनरली मैं क्या करता हूँ, जो है एक्सरसाइज टाइम रहता है सुबह का, तो वो करते हुए करते, बट मैं बैठ के बकायदा सोफे पर बैठ करके आराम से और आपकी एक एक बातों को सुन रहा था। पुतना वाला वर्ड सुन रहा था, आपने बोला कि कुंभी में तीर मारे, मतलब इतनी बेहतरीन बातें और इतने अच्छे से अभी भी जो आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे, मतलब सर बहुत बेहतरीन शख्सियत है सर। ये बताना बेहद, मुझे लगा कि ये बिल्कुल बात करनी चाहिए, जनरली मैं बीच में आता नहीं हूँ तो बट आपकी जो शख्सियत है सर वो बहुत अमेजिंग है। थैंक यू सो मच सर। और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप वॉर टीम में हैं और हम लोग आपको सुन पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका समय बहुत कीमती है, मुझे पता है, बट आपको ये नहीं पता होगा शायद कि आज के आपके सेशन से कितने सारे लोगों को मतलब बहुत ही ज्यादा नॉलेज, जानकारी, जैसे किताबें मैं भी पढ़ रहा हूँ, वो किताबें पढ़ी है, किलिंग कैंसर पढ़ी है, हिरोमी सन्या के बुक्स पढ़े हैं, बट बियॉन्ड द बुक जो बातें हैं जो आपने आज शेयर की, जैसे टेनेंट लेंस की बात करी, ये सब नॉलेज हम लोगों को नहीं है। और जब आप एज ए जिस प्रोफेशन से आते हैं, वहां पर उस प्रोफेशन से आने के बाद जो बातें आप रख रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा संजीवनी का काम कर रहा है सर। तो लास्टली बस यही बोलूंगा, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हैं। थैंक यू, ऐसे ही बने रहिएगा सर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मैं अपनी बात रखूं सर? हम सबको बोले। डॉक्टर नागर को आज के सेशन के लिए मैं एक ही शब्द से बोलूंगा, आप हमारी परंपरा के ऋषि हैं और अभी में बिजनेस आया है, यानी आपके अंदर जो इनलाइटनमेंट है, आप उस श्रेणी में आ रहे हैं, उस संत श्रेणी में आ गए हैं, इनर्जिक के बिजनेस में, खासतौर से इस पानी के बारे में। जो अभी प्रशांत सर क्या बोल रहे थे, हम किताबें पढ़ी हैं, आपने किताबों को पढ़ा नहीं है,
किताबों के अंदर घुस के और जानकारी लिए गूगल के थ्रू और सोर्सेज से, हेनरी टेनेंट के बारे में, या आपने जितने भी नाम लिए अभी रमेश इंडिया के बारे में, उससे आगे जाके बात सोची है। मैं एक दूसरी बात डॉक्टर साहब कहना चाहूंगा, आज इस मशीन का अगर रोक तो हम बात ही नहीं करेंगे। शरदा शतम की बात हम करते हैं, शतम की बात करते हैं, 100 साल की बात करते हैं। मैं आपसे एक ही बात पूछूंगा कि अगर आइडियल कंडीशन क्रिएट कर दी जाए तो क्या 100 ही साल? एक अगर लक्ष्य हमारा है तो इस जीवन को एक ही बार जो मिला है, बाद और पहले की बात छोड़ देते हैं। वो सब बात आध्यात्मिक रूप से जो समझेगा समझेगा, भौतिक रूप से भी समझने के लिए अगर शरीर स्वस्थ चाहिए तो 100 साल के लिए जो आइडियल आपको लाइफस्टाइल लगती है आपके नजरिए में, सर वो शंकराचार्य में जरूर रखेगा, सब कुछ उसमें आ जाएगा। जब बीमारी स्वस्थ रहेगा तो जापान जैसे किया है वैसा ही बात में ध्यान रखूंगा और रायपुर में आपको ये सब मिलेगा। और बाकी मैं आपसे लास्ट टाइम भी मिला, 3 और 4 में मिलना है। इन्हीं चीजों को लोग हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम 100 साल के बाद जाए। और रही बात बिजनेस की, जब इंडिया टॉप में जा रहा है तो वो एकेडमी सबसे टॉप में जा रही है और आप उन लोगों में आएंगे। फ्यूचर तो बहुत बात की बात रही, उन्होंने तो रिसर्च बहुत करी है। अभी उनकी 2 रिसर्च मेरे पास भी हैं, एक की तो मैं डॉक्यूमेंट लाया था वहां से, उनके अलग से परचेज किया था, दूसरे का मिला अभी नहीं है। आप उसमें से रिसर्च पे जरूर जाइएगा, आपका इंटरेस्ट भी है। और मुझे लगता है इसके बाद में वो एकेडमी में डॉक्टर प्रमोद नागर एक अलग ही रूप में निखर के आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू दिनेश जी। डॉक्टर साहब हमेशा स्टडी करते रहते हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे कई सारी पीडीएफ भेजी है। मैं अगले कॉन्टेस्टेंट जो हमारे श्वेता दी को लूंगा। सर उससे पहले कुछ चैट बॉक्स में काफी अच्छी अच्छी बातें लिखी आई है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा मैं रीड करूं। सर आपके आज्ञा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक शख्स ने लिखा है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, अगर ये मुझसे सेशन छूट जाता। हमारे दशरथ जी ने ये लिखा है, सॉरी किशन साहू जी ने। मतलब इतना अच्छा सेशन, क्योंकि सर हम देख रहे हैं कि आज के समय